कल मैंने कहा था दशरथ की रनिया पहने के पैजनिया, दशरथ की रनिया पहने के पैजनिया, टलमल की चाल चले टलमल की चाल चले तो देखे कौशला, अंगनैया में झूमे मरे रघुबर लला, अंगनैया में झूमे। राम जी चलते हैं और अभी कथा तो हो ही गई, मैं पीछे नहीं जाऊंगा, बस इतना ही कहूंगा कि सरकार गोद में बैठते हैं किसके? अवधेश के बालक चार सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। आपने ये कवितावली के सूत्र सुना होगा, अवधेश के बालक चार सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। गोस्वामी जी ने ये सूत्र लिखा तो एक साधु ने उनके कान में कहा, बोले अवधेश के ये चारों बालक जब तुलसी बाबा बोले हाँ, अवधेश के ये चारों बालक, अवधेश के बालक चार सदा, इतना ही सुन लीजिए। बोले ये अवधेश के चारों बालक कैसे लगते हैं? द्रबहु सो दशरथ अजिर, दशरथ के आंगन में ये चारों दौड़ते हैं। तो किसी से तुलसी बाबा से पूछा किसी ने, बाबा अच्छा सच बताना। बोले क्या? बोले ये चारों जब किलकारी मार के अवधेश के आंगन में भागते हैं तो तुम्हें कैसे लगते हैं? तुलसीदास जी ने कहा मुझे दो कौड़ी के नहीं लगते। क्यों? तो बहुत प्यारे हैं। बोले नहीं लगते अच्छे। बोले क्यों? बोले छत्तीसगढ़ में यज्ञ हो तो रहमा का क्या भला होने वाला? रहमा का भला कब होगा? रो करके मेरे तुलसी बाबा ने कहा कि द्रवहो सो दशरथ अजिर बिहारी, मुझे दो टके के नहीं लगते। बोले कब लगेंगे अच्छे? बोले पहले अवधेश के आंगन से निकलें और अवधेश के बालक चार सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। वहां से निकलकर जब तक तुलसी के हृदय में नहीं आएंगे तब तक मुझे आनंद नहीं आएगा। चपल चित्रित उत अवसर पाए। वे भोजन कर रहे हैं, कौन? अवधेश। और एक एक बात हमारे यहां बड़े काम की है। मैं चलता तो थोड़ा धीमी चाल हूं, पर मुझे सुख मिलता है इसलिए रुक जाता हूं। महाराज यहाँ अवधेश आसन पर बैठे हैं और अवधेश के सामने स्वर्ण थाल में भोग लगा है। हमारे जीवन की कथा केवल इसलिए नहीं है कि आप कथा सुन लें, थोड़ा ताली बजा लें और फिर घर चले जाएं। कथा इसलिए नहीं, तो कथा सुनने के बाद यह जीवन कथामय हो जाए। हमारे यहाँ कुलशेखर जी महाराज भक्तमाल में हुए, महाराज जी कथा सुन रहे थे। कुलशेखर सम्राट थे और संत कथा कर रहे थे और संत जी ने राम कथा की। कुलशेखर जी महाराज सामने जैसे आप बैठे हो ना, ऐसे कुलशेखर सम्राट हैं, कथा सुन रहे हैं। और कथा सुनने में जैसे ही महाराज जी ने मंच से कहा कि रावण मेरी मां जानकी को चुरा ले गया, इतना जो महाराज जी ने कहा, कुलशेखर राजा कलयुग का नेत्रबंद थे। जैसे ही महाराज जी ने कहा सीता के विलाप सुन भारी, मेरी मां रो रही है, कुलशेखर जी ने नीचे से आवाज दी अपनी सेना को, सेना सजा दो, लंका पर आक्रमण होगा, मेरी मां को रावण ले जाएगा। इस कलयुग की घटना है। और महाराज लिखा हुआ है 50 कोस कुलशेखर जी सेना सजा के और भावावेश में भागते जा रहे हैं। रावण मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कथा वाले कह रहे हैं ये हुआ क्या? बाद में लोग होश दिलाते हैं, महाराज कथा हो रही है। कुलशेखर जी कह रहे हैं कि कथा का मुझे पता नहीं, पर मुझे इतना पता कि मैं मेरी माँ जानकी का बेटा हूँ और बेटा जहाँ सम्राट हो वहाँ माँ का कोई हरण करे ऐसा स्वीकार नहीं है, इसलिए मैं डूब गया भाव में। कथा इसलिए नहीं कि थोड़ा सर हिला लिया, कथा अंदर चली जाए। और कथा सुनने के बाद स्थिति ऐसी हो जाए जैसे हमारे